वालेकुम बच्चों, FEI फैज़ाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। कल जो आपको डायरी पहुंची उसमें मेरी ही गलती की वजह से उसमें मिसलेस एक्सरसाइज 10 आ गया, लेकिन एक्चुअली में हमें फैक्टराइजेशन करनी थी, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि आपको गलत डायरी पहुंची। तो हमारा टर्म सेकंड का दूसरा चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। देखिए बेटा, आपने इससे पहले भी फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा है। जैसे अगर आप 2 और 4 का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा 8। सो दिस 8 इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ 2 and 4, while this 2 and 4 these are called factors of 8। 2 और 4 ये क्या है? ये 8 के फैक्टर्स है, और जो 8 है ये 2 और 4 का प्रोडक्ट है ना। जैसे हम लिखेंगे 3 and 6 is 18। 18 is product of 3 and 6, while as 3 and 6 are called factors of 18। तो ये आपने नेचुरल नंबर्स के लिए पहले से ही सीखा हुआ है। आज हम ये पढ़ेंगे फॉर पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसी तरह अगर हमारे पास 2 पॉलिनोमियल होंगे, से फॉर एग्जांपल x एंड 2x। देखिए, अगर हम x और 2x को प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? वी विल गेट 2x into x is x square, so it's 2x square। तो बेटा जो 2x square है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ x and 2x, while x and 2x are called factors of 2x square। x और 2x क्या है? ये 2x square के फैक्टर्स। इसी तरह अगर हम x plus 1 और x minus 1 को प्रोडक्ट कर देंगे, वो क्या मिलेगा? x square minus 1। क्या मिलेगा वहां से? x square minus 1। तो x square minus 1 जो है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ x plus 1 and x minus 1, while as x plus 1 and x minus 1 are factors। These are called factors of x square minus 1। ठीक है, तो इसी पर हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेटा, एक्चुअली में इसने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेकिन इसने क्वेश्चन लिखा है कॉमन फैक्टर, लेकिन हम फिर इसमें HCF भी निकालेंगे। तो पहला पार्ट है, वी हैव टू फाइंड 12x और 36 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने। देखिए, पहले हम देखेंगे व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 12x। देखिए भाई, जो 12x है, इसके फैक्टर्स में 12, या अगर आप इस तरह लिखेंगे 2 2s are 4 3s are 12 into x। सो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12x इज 2 into 2 into 3 into x। और जो 36 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 2s are 4। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9। So it is 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36। अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विच आर द कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स, लेकिन हम कॉमन फैक्टर्स नहीं, एक्चुअली में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? देखिए 2 और 2 ये कॉमन है, ठीक है। फिर से यहां पर 2 और 2 ये कॉमन फैक्टर है, और फिर 3 और 3 ये भी कॉमन फैक्टर है। और HCF में आपको पता है कि नॉन कॉमन फैक्टर्स हम नहीं लेते, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, hence HCF। क्या अगर आप यहीं पर लिखेंगे HCF हमें निकालना है। HCF क्या निकलेगा इसका? 2 into 2 into 3, that is 12, hence the highest common factor of 12x and 36 is 12। इसी तरह दूसरा है 12y and 22y। 12y और 22y का हमें
HCF निकालना है। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2s are 4 3s are 12 और फिर 22y के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, सॉरी कॉमन नहीं बल्कि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। दैट इज 2 into 11 into 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम? HCF। देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इज, देखिए कॉमन फैक्टर 2 और 2 कॉमन है, इन दो के बदले हम एक ही लिख देंगे बस, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं। तो HCF में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर एक बार लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं लेते, जबकि LCM में हम कॉमन फैक्टर्स एक बार लेते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स वो भी हम लेते हैं। तो HCF जो है, HCF इसका क्या बनेगा? HCF बनेगा 2, बल्कि ये यहां पर 12y है, सॉरी इट इज नॉट 12 ओनली, इट इज 12y, तो लिहाजा यहां पर भी y आएगा। सो HCF इज 2। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स में y और y भी कॉमन है, सो इट इज 2, तो HCF बनेगा 2y। इसी तरह एक और पार्ट में दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे इसमें पार्ट नंबर 3 है, 14PQ, पार्ट नंबर 3, 14PQ 28P square Q square, 28P square Q square। तो बेटा पहले 14 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 14PQ के देखिए 14 के बाद लिखेंगे 2 into 7, 2 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स है, फिर लिखेंगे P into Q, और 28P square Q square को क्या लिखेंगे? 2 2s are 4, 7s are 28, P square को लिखेंगे P into P और Q square को लिखेंगे Q into Q। अब जो कॉमन फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट कर देंगे, वो हमें देगा HCF। तो देखिए 2 और 2, इन दो के बदले हम एक ही लिख देंगे, फिर 7 कॉमन फैक्टर है, दोनों में 7 है तो 7 भी लिख देंगे, फिर दोनों में P है तो हम P भी लिख देंगे, और फिर दोनों में Q है तो हम Q लिख देंगे। तो क्या बनी गई? 2 7s are 14, P into Q is PQ, लिहाजा जो HCF है ये बनेगा 14PQ। नेक्स्ट पार्ट इसमें है, 4th पार्ट, वो आप खुद करेंगे। 5th पार्ट में दिखाता हूं, पार्ट नंबर 5, इट इज 6ABC 24AB square and 12A square B, इनके हमें निकालने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम देखेंगे 6ABC को हम लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, सो इट इज 2 into 3 into A into B into C, और 24AB square को क्या लिखेंगे? 2 3s are 6, 2 3s are 6, और लिखेंगे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 2 2s are 4, 2s are 8 3s are 24 into A, और B square के बदले लिखेंगे B into B, और वी हैव 12A square B को क्या लिखेंगे? 2 2s are 4, 3s are 12 into A into A into B। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? HCF। तो देयरफॉर HCF इज इक्वल, देखिए 2 फैक्टर 2 ये तीनों में, तो हम इन 3 के बदले एक ही लिख देंगे। अब देखिए 3 ये तीनों में, 3 यहां पर है, 3 यहां पर है और 3 यहां पर है, तो लिखेंगे 3, फिर A तीनों में, देखिए A यहां भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, सो वी राइट A, और फिर B ये भी तीनों में into B, 2 3s are 6, A into B is AB, hence HCF is 6AB। होप कि बाकी सारे क्वेश्चंस आप पाएंगे। चलिए एक पार्ट और मैं दिखाता हूं, इसमें लास्ट पार्ट ये मैं दिखाऊंगा, 8th पार्ट।
फिर बाकी जितने भी रहेंगे 2-4 पार्ट्स रह गए वो आपके लिए होमवर्क है। पार्ट नंबर 8 है 3x² y³ कामा 10x³ y² और फिर है 6x² y² z², x² y² z²। तो बेटा पहले 3x² y² को हम फैक्टोराइज करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। देखिए बेटा जो डॉट है, डॉट रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है। सो इट इज 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। इसी तरह 10x³ y² है। y को आप लिख सकते, सॉरी 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू x³ को लिखेंगे x इंटू x और y² को लिखेंगे y इंटू y। फिर क्या है, फिर है 6x² y² z²। इट इज इक्वल टू 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू x² को लिखेंगे x इंटू x, y² को लिखेंगे y इंटू y और z² को लिखेंगे z इंटू z। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे HCF। सो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, जो नंबर से कहीं पर कॉमन नहीं है, 3 कहीं पर कॉमन नहीं है, 3 यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर है। इसी तरह 5 यहां पर है, यहां और यहां पर नहीं है। 2 यहां और यहां पर है लेकिन ऊपर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स में x है, यहां भी x है और यहां भी x है। सो वी राइट x। फिर दोबारा से x कॉमन है, तीनों जगहों पर x है, तो अगेन क्या लिखेंगे x इंटू x। अब देखिए y भी कॉमन है, यहां भी y है, यहां पर y है, यहां पर y है, तो लिखेंगे y। फिर से y कॉमन है, तीनों जगहों पर y है, लिखेंगे y। लेकिन z सिर्फ यहां पर है, यहां और यहां नहीं है, लिहाजा वो कॉमन फैक्टर इसमें नहीं आएगा। सो प्रोडक्ट इज x इंटू x इज x² and y into y is y², hence the HCF is x² y²। अब इसमें मजीद 2 पार्ट रह गए, इनफैक्ट 3। ये 3 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर आप मुझे बता देंगे, फिर मैं दिखाऊंगा। That is question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टोराइज द फॉलोइंग। बेटा इनको फैक्टोराइज करना है। पहला पार्ट है 7x माइनस 42, ठीक है, इसको फैक्टोराइज करना है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 7x को लिखेंगे हम 7 इंटू एक्स माइनस 42 को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड 6, 7 6 आर 42। अब देखिए 7 जो है ना ये दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर लेंगे। सो इट इज 7 इंटू, अब यहां से 7 बाहर निकाला, वहां क्या रहेगा x, यहां से 7 निकाला बाहर, वहां रहेगा माइनस और ये 6, hence the factorization is 7 into x minus 6। फिर दूसरा पार्ट है 6p minus 12q, 6p minus 12q। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 6p को ऐसे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड p, सो इट इज 6 इंटू p, माइनस 12 को लिख देंगे 6 इंटू 2q, 6 इंटू 6 2 हो गए 12 इंटू q इज 12q। अब देखिए 6 दोनों में है, 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, 6 लेंगे कॉमन, अंदर क्या बचेगा p माइनस 2q, hence the factorization is 6 into p minus 2q। Then is third part 7a square plus 14a। थर्ड पार्ट है 7a स्क्वायर प्लस 14a, इसको लिख देंगे 7 इंटू a इंटू a, 7 इंटू a इंटू a स्क्वायर प्लस 14 के बल लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू a,
7 2s are 14 into a is 14। अब देखिए बेटा कॉमन क्या निकालेंगे, 7a यहां पर भी है, 7a यहां पर भी है, तो 7a नहीं लेंगे कॉमन। 7a जब कॉमन लेंगे यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा a प्लस 7a कॉमन रहेगा, तो यहां कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा 2। Hence the factorization is 7a into a plus 2। तो इसमें भी इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एक जैसे वो आप खुद कर सकते हैं। जैसे पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 ये आप खुद करेंगे, आसान है। पार्ट नंबर 7 में दिखाऊंगा। 10a², पार्ट नंबर 7 है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसको हमें फैक्टोराइज करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, जो 10 है 10 को हम लिखेंगे 5 into 2, प्रोडक्ट ऑफ 5 and 2 is 10, और a² ऐसे रख देंगे क्योंकि ये a² आपको दिख रहा है कि कहीं पर भी ना a कॉमन है, ना b कॉमन है, ना c कॉमन है, एक एक ही जगह पर है। 15 को लिखेंगे 5 into 3b², और 20 को क्या लिखेंगे 5 into 4, 5 4s are 20 c²। तो बेटा 5 कॉमन लेंगे आप, देखिए 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, और यहां पर भी 5 कॉमन लीजिए। अंदर रहेगा 2a² माइनस 3b², ठीक है। 5 2a² माइनस 5 बाहर निकाला, 3b², 5 बाहर निकाला, इट इज 4c²। तो ये बनेगी इसकी फैक्टोराइजेशन। तो मजीद आप जितने पार्ट खुद कर सकते हैं आप कर लीजिए। चलिए एक और पार्ट में दिखा रहा हूं, पार्ट नंबर 9 में दिखाऊंगा। चलिए पार्ट नंबर 9 में दिखाता हूं। 9th पार्ट है x² yz, x² yz प्लस xy² z, xy² z प्लस xy z², xy z²। तो आप देखिए x तीनों जगहों पर है, y भी तीनों जगहों पर और z भी तीनों जगहों पर। तो हम इसको फैक्टोराइज करेंगे इस तरह, x² को लिखेंगे x इंटू y इंटू z, xy² को लिखेंगे x इंटू y इंटू z, और xy z² को लिखेंगे x इंटू y इंटू z इंटू z। अब कॉमन क्या निकलेगी, देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो हम लिखेंगे x, ठीक है। फिर x यहां पर है, यहां पर दूसरा x नहीं है, तो बेटा फिर यहां पर y है, और यहां पर भी दूसरा y है, और यहां पर भी y है। इसी तरह यहां z है, ठीक है, यहां पर भी z है, और यहां पर भी z है। तो x y z कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा ये x, ये y और ये z। सो इट इज x y z इंटू x प्लस y प्लस z, इसकी फैक्टोराइजेशन बनेगी। देन इज 10th पार्ट। 10th पार्ट इसका है ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, ठीक है। तो फैक्टोराइजेशन करेंगे, ये बनेगा a इंटू x इंटू y, b इंटू x इंटू y, और ये ऐसे रहेगा c इंटू x इंटू y इंटू z। तो कॉमन क्या क्या निकलेगा, यहां पर है x, यहां भी है x, यहां पर भी है x, तो x हम लेंगे कॉमन। फिर यहां y है, यहां पर भी y है, और यहां पर भी y है, और x y लेंगे कॉमन। देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a और x, हो गया ax। यहां बचेगा b
इंटू वाई हो गया बी वाई, और यहां बच गया सी इंटू जेड प्लस सी जेड। सो फैक्टराइजेशन इज एक्स वाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये इसकी फैक्टराइजेशन बनी। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज। तीसरा क्वेश्चन है, फैक्टराइज हमें करना है, कुछ पार्ट्स में दिखाऊं, कुछ आप खुद करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। देखिए अगर फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आप ऑब्जर्व करिए, यहां x है और यहां पर भी x है। इन दो टर्म्स में आप देखिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है, तो कॉमन लेंगे x। एक्स स्क्वायर में से x लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर एक x बचेगा। और एक्स वाई में से ये x बाहर निकाला, अंदर क्या रहेगा, अंदर y रहेगा। सो इट इज x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस, अब इन दो टर्म में देखिए 8 दोनों में है, 8 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, 8 यहां से बाहर निकाला, अंदर रहेगा x और यहां रहेगा y। अब देखिए x प्लस वाई यहां पर भी है, x प्लस वाई यहां पर भी है, x प्लस वाई कॉमन लेंगे। अगर हम x प्लस वाई कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा एक तो ये x बचेगा, x और फिर ये 8 बचेगा। सो द फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। देन इज सेकेंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड है, वी हैव टू फैक्टराइज 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 15xy को हम प्रोडक्ट लिख देंगे 3 और 5 का, 3 5 आर 15 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। और 6x को लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 2, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, इसको आप ऐसे रख दीजिए 5 इंटू वाई माइनस 2 को लिख देंगे 2 इंटू 1। अब बेटा देखिए यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, तो 3 लेंगे कॉमन और साथ ही साथ क्या लेंगे कॉमन, देखिए x यहां पर है और x यहां पर भी है, तो 3x कॉमन लेंगे। अंदर क्या रहेगा, देखिए यहां से 3 और x लिया कॉमन, बाहर निकाला, बाहर आ गया 5 इंटू वाई 5y, और यहां से 3 और x लिया बाहर, वहां रहेगा माइनस 2। सो इट इज 3x इंटू 5y माइनस 2। अब यहां पर देखिए, यहां हम क्या करेंगे, अगर हम 1 कॉमन लेंगे प्लस 1 इंटू, या अगर आप लिखेंगे 5y को लिखे 5y इंटू 1, तो यही 1 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा 5y माइनस ये 1 लिया बाहर, अंदर रहेगा 2। तो देखिए 5y माइनस 2 यहां पर भी है, तो पहले हम लिखेंगे ये 3x प्लस ये 1 लिखेंगे 3x प्लस 1, और 5y माइनस 2 ये हम कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 5y माइनस 2। Hence the factorization is 3x plus 1 into 5y minus 2। फिर है नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड, इट इज ax plus by, ax plus bx minus ay minus by। पार्ट नंबर थर्ड है, we have to factorize ax plus bx माइनस ay माइनस by। तो आसान है, बहुत ही आसान है। यहां पर x और x, इन दो टर्म में x कॉमन है, तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस b लिख देंगे और x लेंगे कॉमन, ठीक है। यहां दोनों में x है, वो हमने कॉमन लिया, बाहर रहेगा a प्लस b, सो इट इज a प्लस b इंटू x। इसी तरह इन दो टर्म्स में दोनों के साथ माइनस है और दोनों के साथ y है, सो माइनस लेंगे कॉमन, यहां रहेगा फिर a प्लस b इंटू वाई, ठीक है। माइनस a इंटू वाई माइनस ए वाई, माइनस b इंटू वाई माइनस बी वाई। अब बेटा देखिए a प्लस b दोनों में है, a प्लस b कॉमन है, फिर से a प्लस b यहां पर भी और यहां पर भी, ये कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा x माइनस और ये y। Hence the factorization is
a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। इसी तरह है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इट इज 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25p। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए इन दो टर्म में 15 कॉमन है, 15 पी क्यू यहां पर है और 15 यहां पर भी है, तो यहां सिर्फ 15 है, इसके साथ पी क्यू है, तो 15 हम कॉमन लेंगे। अंदर क्या रहेगा, पी क्यू प्लस 1, 15 इंटू पी क्यू इज 15 पी क्यू, 15 इंटू 1 इज 15 प्लस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कॉमन, यहां पर कुछ कॉमन नहीं आएगा, लिहाजा हम जो टर्म्स है टर्म्स को हम रीअरेंज कर देंगे। देखिए बेटा पहले हम क्या करेंगे, जो टर्म्स है इन टर्म्स को हम रीअरेंज कर देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो ये बनेगा 15 पी क्यू, 15 पी क्यू के साथ में लिखूंगा 25p, क्योंकि आपको मालूम है एडिशन कम्यूटेटिव है, हम नंबर्स को या पॉलिनोमियल्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो 15 पी क्यू और 25p एक साथ लिख दिया, फिर रह गया 15 प्लस 9q, इनको एक साथ लिख देंगे। अब देखिए जो 15 है इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू, 5 3 आर 15 पी क्यू, और 25 को लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू पी, 5 इंटू 5 इज 25, इसको प्रोडक्ट लिख देंगे, वरना आपको शायद कंफ्यूजन होगा, 5.5 है। प्लस यहां पर 15 के बल लिखेंगे 5 इंटू 3 प्लस 9 के बल लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 दोनों में है, 5 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा 3p क्यू, 3p क्यू, और यहां पर रहेगा 5 इंटू पी, दैट इज 5p। देखिए इसी तरह इन दो में आप कॉमन लेंगे 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, अगर आप 3 लेंगे कॉमन, प्लस 3 इंटू यहां पर क्या रहेगा 5 प्लस रहेगा 3q, यहां तो फिर भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं आता है। ठीक है, और लेट्स इसको फिर से चेक करेंगे। क्वेश्चन है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखिए p यहां पर भी है, सॉरी, अब देखिए p यहां पर भी है, p यहां पर भी है, तो 5p कॉमन लेंगे। देखिए यहां पर आप फिर देखिए 5 दोनों में है, p और p दोनों में है, तो 5p हम लेंगे कॉमन, यहां p नहीं लिखना है, फिर ये बनेगा 3q, क्या बनेगा 3q प्लस p नहीं आएगा, प्लस 5 आएगा। अब यहां पर भी वही आ गया, 3 इंटू 3q प्लस 5, यहां पर है 5p इंटू 3q प्लस 5, यहां पर है 3 इंटू 3q प्लस 5, सो इट इज 5p, क्या लिख देंगे 5p प्लस 3, 5p प्लस 3, और 3q प्लस 5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 3q प्लस 5 कॉमन लेंगे, हेंस फैक्टराइजेशन इज 5p प्लस 3 इंटू 3q प्लस 5। फिर इसमें एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट, और इस तरह से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। पार्ट नंबर 5, it is z minus 7 plus 7xy plus 7xy minus xyz, ठीक है। तो देखिए यहां पर भी हम टर्म्स को रीअरेंज कर देंगे। अगर हम यहां पर देखेंगे 1 के z माइनस 7, यहां पर xy, ठीक है, रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर से इस तरह लिखेंगे, z के बदले लिखेंगे z इंटू 1 माइनस 7 के बदले लिखेंगे 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस 7
एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब बेटे देखिए यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा z माइनस 7। सो इट इज 1 इंटू z माइनस 7। आप डायरेक्टली z माइनस 7 भी लिख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ एक्स वाई यहां पर भी है और एक्स वाई यहां पर भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स वाई कॉमन लूं तो ये बनेगा z माइनस 7 माइनस z, लेकिन मुझे चाहिए z माइनस 7 की मुझे जरूरत है, लिहाजा मैं यहां पर लिखूंगा माइनस एक्स वाई। देखिए यहां पर आप नोट करेंगे मैंने एक्स वाई लिया यहां पर माइनस एक्स वाई, तो जब माइनस एक्स वाई बाहर लिखता है ना तो यहां पर पहले z आएगा, बिकॉज माइनस एक्स वाई इंटू z इज माइनस एक्स वाई z। फिर लिखेंगे माइनस 7 बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 इंटू एक्स वाई 7 एक्स वाई। अब देखिए बेटा z माइनस 7 यहां पर भी और यहां पर भी है, z माइनस 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा, फिर बचेगा माइनस एक्स वाई। सो इट इज z माइनस 7 इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज द फैक्टोराइजेशन। तो इस तरह से ये फैक्टोराइजेशन की पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। मजीद एक्सरसाइज पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे अगले वीडियोज में। तब तक आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।